बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में सबसे पहले गवर्नर KPK का वज़ीर-ए-आज़म को खत, गंदम की तरसील पर आयद बैनुल सूबाई पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर सूबे के लिए गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर आयद आईनी पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करने की दरख्वास्त की है। और केज में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर मोड़ बम धमाका, लेवी एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। और फलक जावेद पर पुलिस अफसरान पर हमले में मुलव्वस है। पुलिस अदालत से मजीद रिमांड लेने अदालत पहुंच गई। जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के मुकदमे में अदालत ने सनम जावेद की बहन फलक जावेद के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर दिया। और लीमा खान के 5वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमा की समाअत हुई। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। और पासपोर्ट ब्लॉक होने का मामला, अदालत का आदम स्वाति के हक में बड़ा फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI सेनेटर आजम स्वाति का पासपोर्ट ब्लॉक लिस्ट से निकालने की हदायत कर दी। और इसके अलावा यरगमालियों की लाशों की तलाश, इसराइल ने मिस्री टीम को दाखिले की इजाज़त दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में हलाक होने वाले यरगमालियों की लाशों की तलाश में मदद के लिए मिस्री तकनीकी टीम के दाखिले की मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा अफगानिस्तान से कशीदगी पर रवैये में नरमी लाना होगी, मौलाना फजल रहमान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI के घर पहुंचे और मुलाकात की। फजल रहमान ने कहा कि मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम इन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। और शहबाज हुकूमत में मुल्क की 78 साल तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान कसीरुल जहती मुआहदे के तहत हट जाने का दावा दायर। खलीजी सरमायाकारों ने पाकिस्तान पर बार बार अपनी बैन अवी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी और जायजा कारोबारी लेन देन में रुकावटें डालना और रेगुलेटरी मामला में मुदाखलत के इल्जाम आयद किए।